जी हाँ दोस्तों, एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंडियन नेवी को 26 अगस्त का दिन बहुत ही यादगार रहने वाला है, क्योंकि आज के दिन दोस्तों इंडियन नेवी में आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी को कमीशन किया गया है। दोस्तों ये दोनों वॉरशिप्स जो हैं ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल्स या बराक 8 से लोडेड है। इसके साथ साथ दोस्तों एक इंडिया को गार्ड करेगा ईस्ट से और एक गार्ड करेगा वेस्ट से। मतलब कि देखा जाए तो इंडिया के दोनों समुद्री दरवाजे अब डबल सीड्स के अंदर है। उसके साथ साथ दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों वॉरशिप्स की कितनी भी कैपेबिलिटी है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों शिप्स के बारे में और जानेंगे इनकी मुख्य भूमिका जो समुद्र में किस तरीके से इंडिया को सेफ रखने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये दोनों शिप्स न्यूज में क्यों हैं। तो दोस्तों सबसे खास बात की पहली बार इंडियन नेवल हिस्ट्री में देखा जाए तो आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी मतलब कि दो शिप्स को कमीशन किया गया है, और वो भी दोस्तों 26 अगस्त 2025 के दिन। ये सबसे बड़ा हिस्टोरिक एक माइलस्टोन का दिन है दोस्तों। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों तो इंडिया के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन इसलिए भी है क्योंकि सबसे खास बात की मेक इन इंडिया है दोस्तों, और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का एक इनिशिएटिव भी है, क्योंकि दोस्तों ये प्रूव करता है कि इंडिया जो है अब इंडिजीनियस डिजाइन के साथ एडवांस शिप बिल्डिंग में भी खुद को आगे बढ़ा सकता है। खुद को प्रूव कर रहा है कि ये भी एक एडवांस शिप बिल्डिंग्स बना सकता है। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों कि कहां पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा और क्यों, तो सबसे खास बात आईएनएस उदयगिरी को डिप्लॉय किया जाएगा दोस्तों ईस्टर्न नेवल कमांड में, मतलब कि विशाखापत्तनम में, जिसको दोस्तों सनराइज फ्लीट के भी नाम से जाना जाता है। और आईएनएस हिमगिरी को दोस्तों डिप्लॉय किया जाएगा वेस्टर्न नेवल कमांड मतलब कि मुंबई में। दोस्तों इसके डिप्लॉयमेंट के पीछे एक स्ट्रेटेजिक रीजन है जो कि इंडिया को इंश्योर करेगा कि ड्यूअल फ्रंट पे एक मैरीटाइम प्रेजेंस बनाए ईस्ट में और वेस्ट में दोस्तों, क्योंकि ईस्ट में हम लोग मेनली देखेंगे कि इंडो पैसिफिक बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी अप्रोच है। उसके साथ दोस्तों वेस्ट में हम लोगों को दिखेगा अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ रीजन, जहां पे दोनों रीजन में दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया का प्रेजेंस जो है अब बढ़ने वाला है। दोस्तों अब बात किया जाए कि आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी को किन किन हथियारों से लैस किया गया है, तो सबसे मुख्य हथियार है दोस्तों बराक 8 जो कि सरफेस टू एयर डिफेंस है, जो कि एनिमी के एयरक्राफ्ट ड्रोन मिसाइल्स को हिट करता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दोस्तों जो कि सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक करता है, लैंड अटैक करता है, एनिमी के शिप्स या फिर कोस्टल जो टारगेट है उसको हिट करने का काम करता है। आरबीयू 6000 जो कि रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों, ये शॉर्ट रेंज का एंटी सबमरीन डिफेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो कि MH-60R ध्रुव सी किंग, ये दोस्तों किस लिए है तो लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन्स या फिर सर्विलेंस के लिए है दोस्तों। उसके साथ साथ बात किया जाए तो 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट की दोस्तों, तो ये क्या करता है कि जनरल कॉम्बैट जैसे सरफेस पे टारगेट हिटिंग हो गया, एयर टारगेट हो गया, मतलब दोस्तों गोलीबारी के लिए इसको मेनली रखा गया है। दोस्तों बात करें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा रेगुलर कंसर्न बन के रहा है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों शिप्स जो है मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स, मतलब कि दोस्तों इनके पास कैपेबिलिटी है एंटी सबमरीन्स, एंटी सरफेस या फिर दोस्तों एंटी एयर वॉरफेयर के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों इनके पास स्टील्थ सिस्टम जो है, स्टील्थ फीचर्स जो है दोस्तों वो भी बहुत ही एडवांस है, क्योंकि दोस्तों ये माना जा रहा है कि ये रडार सिस्टम में बस खुद को 30% ही दिखाएंगी, मतलब दोस्तों कि ये 70% तो रडार सिस्टम में किसी के आने वाले भी नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों कि दुश्मन देश के लिए ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट का काम करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का कोस्टल रीजन बड़ा है, तो इंडिया भी चाहता है कि इंडियन ओशियन में अपना एक डोमिनेंस बिल्ड करे। इसके कारण दोस्तों सर्विलांस मेंटेन करेगा, सी कंट्रोल मेंटेनेंस करेगा और दोस्तों अपने डिफेंस पावर को भी इंकरेज करने का कोशिश करेगा। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस सिस्टम की, तो दोस्तों इस शिप्स को बनाने में मेनली माना जा रहा है कि 75% की स्वदेशी प्रोडक्ट्स के ही यूज किए गए हैं। सब चीज दोस्तों 75% तक भारत का ही है। उसके साथ साथ दोस्तों ये दिखाता है कि इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है अब बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों इनकरेज करता है शिप बिल्डिंग या फिर उन सभी एमएसएमईज को, या फिर दोस्तों इंडिया के जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है उसको इनकरेज करने का काम करता है, क्योंकि दोस्तों इंडिया जैसी कंट्री अभी के हाल के कुछ वर्षों में इतनी तेजी से खुद को डिफेंस सेगमेंट में आगे बढ़ा रही है, ये बहुत ही अद्भुत बात है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इन दोनों शिप्स के आ जाने से कहीं ना कहीं हम लोग को दिखेगा कि जो चाइना के को हम लोग काउंटर कर सकते हैं। दोस्तों क्या हो रहा है कि रेगुलर हम लोग देखते हैं कि चाइना अपने नेवल्स का एक्सपेंशन इंडो पैसिफिक रीजन में कर रहा है, तो इन दोनों शिप्स के आ जाने से हम लोग उसको काउंटर भी कर सकेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों ड्यूअल फ्रंट पे अगर दोनों शिप्स रहेंगे ईस्ट और वेस्ट में, तो क्या करेगा कि फ्लीट को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों रीजनल जो
गतिविधियां हैं उसको हम लोग रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की, तो उदयगिरी और हिमगिरी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया का नेवल कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। और दोस्तों एक दिन में 2 शिप्स के आ जाने से ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल डे भी बिल्ड बन जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम लोग देखेंगे कि दोनों शिप्स के पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, फायर पावर है, और दोस्तों सबसे खास बात की स्वदेशी डिजाइन के साथ, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत ये बना हुआ है दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि शिप तो बना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों अगर वो एडवांस वेपन के साथ लैस रहे, जो कि एयर के लिए बराक 8 है, सरफेस के लिए ब्रह्मोस है दोस्तों, और सब सरफेस के लिए टारपेडो जैसे हथियार है, जो कि दोस्तों ये दिखाता है कि इंडियन नेवी में इंडिया का जो फ्यूचर में आने वाला जो रोल है वो कहीं ना कहीं और भी पावरफुल होने वाला है। कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया अपने इंडियन नेवी या फिर इंडियन ओशियन रीजन में मेनली दोस्तों अब खुद का डोमिनेंस बनाने का कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो